नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त चर्चा एक नाम की सबसे ज्यादा है, वो है वसुंधरा राजे। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ महीनों में राजनीति की है, उसने हर एक को चौंका कर रख दिया है। केंद्रीय नेतृत्व से लगातार तनातनी के बीच वसुंधरा राजे टिकट लेने में सफल रही, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके का खतरनाक प्लान बनाया है, उससे उनके विरोधियों के होश उड़ गए हैं। बताएंगे आपको कि क्या है वसुंधरा राजे का प्लान, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि राजस्थान का राजनीतिक गणित अभी क्या कुछ कह रहा है। ताजा सर्वे कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद भी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता, और ये बात राजे तक पहुंचा दी गई है कि अब वो अपने जहन से ये बात निकाल दें कि वो राजस्थान की सीएम बन पाएंगी, क्योंकि अब राजस्थान नए दौर में नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। इसीलिए राजे के सिवा किसी को और सीएम पद पर जीतने के बाद बैठाया जा सकता है। बस यही वजह है कि राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच पिछले कई महीनों से मनमुटाव चल रहा है। लेकिन इसी बीच राजे को जब बातें समझ आ गई तो वो अब केवल पार्टी के लिए काम कर रही हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी कार्यकर्ताओं से अब मुलाकात भी शुरू कर चुकी हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सीटों का फीडबैक ले रही हैं। खासकर कुछ सीटों पर राजे की नजर सबसे ज्यादा टिकी है और इन सीटों के लिए उनकी प्लानिंग जबरदस्त है। इन सीटों में शामिल है धौलपुर की विधानसभा सीट। उनका फोकस इस सीट पर लगातार बना हुआ है। दरअसल बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुई विधायक शोभा रानी कुशवाहा को हराने के लिए वसुंधरा राजे प्लानिंग कर रही हैं। जानकारी देते चलें कि वसुंधरा राजे ने धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी हालातों का जायजा लिया। राजे इन चारों विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजने का दम भर रही हैं। गौरतलब है कि 2017 के उपचुनाव में शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी ने बहुत मदद की थी और भारी मतों से जिताया था, लेकिन राज्यसभा चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा ने पार्टी के साथ खिलाफत कर दी, जिसके बाद से ही पार्टी आलाकमान उनसे नाराज चल रहा है। यही वजह रही कि बाद में बीजेपी से उनके रास्ते अलग हो गए और अब वसुंधरा राजे उनको हराने के लिए दम भर रही हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। भले ही वो खुद झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हों, लेकिन पूरे प्रदेश में वो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करके सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही हैं। देखना होगा कि 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में किसके पक्ष में मतदान होता है और 3 दिसंबर को किसकी किस्मत खुलती है। लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे जिस तरीके से अब कैंपेनिंग कर रही हैं, अलग अलग सीटों को लेकर जायजा ले रही हैं और बीजेपी उम्मीदवारों का जिताने का दम भर रही हैं, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही राजस्थान में अब की आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी की, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं।